प्रत्येक निलंबित प्रमाण पत्र की सघन जांच जरूरी, अब तक एक भी नहीं हुआ रद्द। भाजपा नेता व पूर्व सांसद किरीट सोमैया एक बार फिर पहुंचे अमरावती। जिलाधीश व ग्रामीण एसपी के साथ बैठक कर की चर्चा। अमरावती जिले में तहसील कार्यालयों एवं स्वायत्त निकायों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगभग 11,000 विलंबित जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए, जिनमें बड़े पैमाने पर अपारदर्शिता व गड़बड़ियां हुई है, जिसके तहत नायब तहसीलदारों ने अधिकार नहीं रहने के बावजूद भी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर विलंबित प्रमाण पत्र जारी किए थे। लेकिन यह बात स्पष्ट हो जाने के बावजूद अब तक एक भी विलंबित जन्म प्रमाण पत्र को खारिज नहीं किया गया है। अतः पूरे मामले की सघन जाँच करते हुए नायब तहसीलदारों द्वारा जारी किए गए विलंबित जन्म प्रमाण पत्र को खारिज किया जाना चाहिए। इस आशय का प्रतिपादन मनपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद किरीट सोमैया द्वारा किया गया। अमरावती शहर सहित जिले एवं राज्य के विभिन्न इलाकों में अवैध तरीके से बांग्लादेशियों व रोहिंग्याओं के आकर बस जाने और उनके द्वारा फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र व आधार कार्ड हासिल करते हुए खुद को भारतीय नागरिक दर्शाए जाने का आरोप लगाकर भाजपा नेता व पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने विगत दिनों अच्छी खासी सनसनी मचा दी थी। साथ ही उनकी शिकायत के आधार पर शुरू की गई जांच पड़ताल में कई विलंबित जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्रों के मामले में गड़बड़ी हो गई थी। साथ यह बात भी उजागर हुई थी कि तहसीलदार स्तर के अधिकारियों ने खुद को कोई अधिकार नहीं रहने के बावजूद ऐसे प्रमाण पत्र जारी किए थे, जिसके बाद भाजपा नेता किरीट सोमैया इस मामले को लेकर और भी अधिक मुखर हो गए और लगातार अमरावती का दौरा कर रहे हैं, जिसके तहत एक बार फिर भाजपा नेता किरीट सोमैया ने 16 जून को अमरावती के दौरे पर पहुंचकर जिलाधीश आशीष येरेकर व ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद के साथ बैठक एवं चर्चा की। इस बैठक के बाद बाहर निकलकर भाजपा नेता किरीट सोमैया ने मीडिया के साथ बातचीत में बताया कि अगले 15 दिन के भीतर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में बड़े पैमाने पर कार्रवाई होगी, जिसके तहत नायब तहसीलदारों द्वारा जारी किए गए सभी विलंबित प्रमाण पत्र रद्द कर दिए जाएंगे तथा अमरावती सहित अचलपुर व अंजनगांव में इन मामलों की सघन जाँच कराई जाए, ऐसा भी उन्होंने कहा। अमरावती जिल्ह्यातून तहसीलदार आणि आरोग्य विभागाने एकंदर 11,000 विलंबित जन्म प्रमाणपत्र दिले आहे। यात मोठ्या प्रमाणात अपारदर्शकता लक्षात आली आहे। एक उदाहरण द्यायचं झालं तर अमरावती तहसीलदारने 4,500हून अधिक नायब तहसीलदारने प्रमाणपत्रामध्ये आदेश दिले, पण महापालिकेकडे फक्त 16चे झाले आहेत, बाकी गेले कुठे? ग्रामीण भागात जेमतेम 2 ते 4 आहेत। त्याचबरोबर नायब तहसीलदार यांना अधिकार नसताना त्यांनी जे जन्म नोंदी घेतले ते महाराष्ट्र सरकारने 17 मार्च 2025 ला रद्द केले। ते अजूनपर्यंत अमरावती जिल्ह्यात रद्द करण्यात आलेले नाही। त्याच्या आधारावर अनेकांनी नवीन पासपोर्ट मिळवला असेल, काय काय केलं असेल। तर आज जिल्हाधिकारी एसपी होते, खूप व्यवस्थित बैठक झाली। DHO म्हणजे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर होते आणि त्यांनी आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः लक्ष द्यायचं ठरवलं आहे। मला असं वाटतं की पुढच्या 15 दिवसात मोठ्या प्रमाणावर कारवाई होणार। नायब तहसीलदारांनी दिलेले सगळे सुमारे 8,000 प्रमाणपत्र आहे ते रद्द करायचे आहेत आणि त्याचबरोबर जिथे गोंधळ झाला आहे, 600 आधार कार्ड अंजनगाव येथे असे सापडले आहेत की ते कसे दिले गेले, त्या संबंधात इथल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र पोलीस आणि आधार प्राधिकरणाकडे अधिक माहिती मागितली की आपण माहिती दिली ना दादा। नायब तहसीलदार यांनी अमरावती शहरात 4,500हून प्रमाणपत्र दिले। महापालिका म्हणतात की आमच्याकडे फक्त 16चे आले, तर बाकीचे गेले कुठे? त्याची चौकशी अजूनपर्यंत करून रिपोर्ट द्यावं लागणार। 16चे पैकी अजूनपर्यंत 2ही रद्द झालेले नाही। तर ती गती जो आहे, अमरावती पोलीस कमिशनर यांच्याकडे त्यांचे जे वरिष्ठ अधिकारी पण याची माहिती विचारणार आहेत
त्याचप्रमाणे अक्कलपूर, अंजनगाव आणि अमरावती या तिन्ही ठिकाणचं डिटेल इन्व्हेस्टिगेशन करण्यासंबंधी आता जे मी अमरावतीतच परत सांगतो शहरात की ज्यांनी आदेश घेतला पण प्रमाणपत्र घ्यायला गेले नाही, हे असे 2,500-3,000 कोण की ज्यांनी पत्र निमंत्रण म्हणजे आवेदन दिलं की माझ्याकडे भारतातलं कुठलंच पेपर नाही आहे, म्हणून मी आज त्यांना मागणी केली पोलिसांकडे की हे कोण आहेत त्यांना शोधायला हवं. तुम्ही यांना विचारलं ना RDCला किंवा तहसीलदारला ते सांगणार की 4,500चा वॉट दिलं. हा जो 1600चा महापालिकेने 200ही कडक केले नाही, हे पहिल्यांदा आहे.